गुड इवनिंग वन एंड ऑल। सबसे पहले मैं अपने मीडिया फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि आज जितने भी अरुणाचल प्रदेश सरकार में हमारे निशी जनजाति के जो सरकार कॉरपोरेशन में बोर्ड में चेयरमैन है, कुल मिला के हम लोग 7 चेयरमैन हैं। सभी का एक बैठक हुआ जो निशी जनजाति से आते हैं। बैठक में हम लोग ये रेजोल्यूशन लिया कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को लेकर कोई ना कोई संगठन उनके त्यागपत्र के लिए, रेजिग्नेशन के लिए डिमांड करते रहते हैं। हम लोगों ने ये निर्णय किया कि चीफ मिनिस्टर को जो भी संगठन जब भी चाहे रिजाइन करो बोलते हैं, पद छोड़ दो बोलते हैं, वो किया ये किया, ये कब तक ऐसे चलते रहेंगे। और हम सभी आज के दिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, जो कर्म योग्य मुख्यमंत्री, जो सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं, हमें नेतृत्व कर रहे हैं। हम चेयरमैन हैं लेकिन हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे लीडर को कोई भी संगठन रेजिग्नेशन दो, वो क्या ये क्या, रोजमर्रा ये जो है रूटीन रेजिग्नेशन करो बोलना, ये हम सब के लिए बहुत दुखद समय है। इसलिए मैं मीडिया का माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को कोई भी संगठन कभी भी कहीं भी त्यागपत्र दो, रिजाइन करो, ये प्रक्रिया समाज के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम सबका निर्णय ये है कि जो भी संगठन चीफ मिनिस्टर को आराम से रिजाइन करो, त्यागपत्र दो। ऐसा लगता है कि कभी कभी पेमा खांडू साहब जो है तवांग से चीफ मिनिस्टर पोस्ट अपना से सेल्फ अपॉइंट करके आके ईटानगर में बेता जैसा बात करते हैं हमारे लोग। एक चीफ मिनिस्टर जो है ये संवैधानिक पद है। चीफ मिनिस्टर बनाने का एक संवैधानिक प्रणाली होते हैं। देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। पेमा खांडू जी को अरुणाचल प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए नेता बनाया और जिसका विधायक, जिस पार्टी का विधायक बहुमत है विधानसभा में, उन्हीं को मुख्यमंत्री गवर्नर की ओर से अपॉइंट किया जाता है। 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसलिए उनका रेजिग्नेशन कोई भी संगठन इस तरीके से आराम से मांगना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे नहीं होना चाहिए। और खास करके ये मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑल निशी यूथ एसोसिएशन, व्याबंग जोरम भाई एक अद्भुत स्ट्रॉन्ग लड़का है हमारा समाज के, निशी समाज के। लेकिन मैं उनसे दरखास्त करना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन को मांगते रहना ठीक नहीं है। आपके रेजिग्नेशन
डिमांड करने से कोई चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने वाला नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। वो चीफ मिनिस्टर जो है सारा अरुणाचल प्रदेश का हर जनजाति का चीफ मिनिस्टर है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर नहीं है। मैं जोरम भाई और उनकी टीम को आग्रह करना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर को बार बार रेजिग्नेशन डिमांड करना, यह पद को चोरी तो अच्छा है। और ख़ास करके ये जो बंद कॉल जो 13 तारीख को चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करो बोल के उन्होंने जो ऐलान किया है, एक पूर्व संगठन चातर संगठन के एक नेता होने के नाते मैं फील कर सकता हूँ कैपिटल को 1 घंटा भी बंद करने से, 12 घंटा बंद करने से अरुणाचल का कितना नुकसान होते हैं। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बोला जाए तो हजारों करोड़ का नुकसान होता है अरुणाचल प्रदेश में। 36 आवर्स बंद में दुकान बंद होगा, छोटे छोटे वेंडर्स बंद होगा, सब्जी बेचने वाले, मछली बेचने वाले, रोजमर्रा जो हाजिरा करते हैं, दिन भर का कमाई को रात को खाते हैं, सुबह को फिर खा के काम करने को चले जाते हैं। उन सब का क्या होगा? आप ईटानगर को 36 आवर्स बंद करवाएगा, कौन खिलाएगा? 36 आवर्स मतलब है 2 दिन का रोजमर्रा कमाई खत्म होगा, कौन खिलाएगा? इसलिए मैं जो भी संगठन अरुणाचल प्रदेश में खास करके ईटानगर को जो टारगेट करता है बंद कॉल के नाम से, वो प्रक्रिया आप छोड़े तो अच्छा है। आप जनता के लिए छोड़ दीजिए, नेता के लिए ना सही, लेकिन जनता के लिए आप छोड़ दीजिए। उन गरीब जनता के लिए जिसका रोजमर्रा कमाई उसी कमाई से खा के बैठा है, रोजमर्रा काम का बंद कर देंगे, हाजिरा करने नहीं देंगे। ये प्रक्रिया को अगर हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, जो भी संगठन, चाहे छात्र संगठन का हो, चाहे युवा संगठन का हो, ये बंद कल्चर को छोड़े तो अच्छा है। और रहा करप्शन केसेस, चीफ मिनिस्टर को बोलता है वो खाया ये खाया। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, कोर्ट है, मीडिया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन फोर्सेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, अरुणाचल सरकार के अंदर। अगर कोई लीडर करप्शन में व्यस्त है, इन्वॉल्व है, these democratically established institutions, it is their responsibility to check। और भी संवैधानिक तौर पे करप्शन केसेस को ट्रायल करने के लिए बहुत सा इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को जोड़ दे तो अच्छा है। यहां कोई भी संगठन, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड, और चेक एंड बैलेंस करने का, इन्वेस्टिगेट करने का कोई एजेंसी तो है ही नहीं, कोई सोर्स तो है ही नहीं। सिर्फ बोलने के अलावा आप क्या बोल सकते हैं? आप क्या कर सकते हो? यू कैन ओनली कॉन्डेम, यू कैन ओनली डिमांड, रिजाइन करो, खाया पिया, लेकिन कैसे खाया पिया? यू हैव नो सोर्स टू इन्वेस्टिगेट, यू हैव नो सोर्स टू आइडेंटिफाई, यू हैव नो सोर्स टू गेट एविडेंस। व्हाट यू आर सेइंग इज समथिंग व्हिच इज नथिंग टू डू विथ द एविडेंसेस। आप एविडेंस नहीं मिल सकते हो, एविडेंस नहीं पा सकते हो, क्योंकि आपका प्रक्रिया ही नहीं है, आपका सोर्स नहीं है, आपका सिस्टम नहीं है। सिर्फ आप मीडिया में बोलेंगे वो खाया ये, वो खाए ये खाया, वो लीडर रिजाइन करो, चीफ मिनिस्टर रिजाइन करो, ये प्रक्रिया को बंद करना चाहिए है। इसलिए हम लोग आज यहाँ जितने भी अरुणाचल प्रदेश के निजी जनजाति से जो सरकार में चेयरमैन है, मैं सभी के ओर से अपील करना चाहूँगा कि हमारा ऑल निशी यूथ एसोसिएशन को
आपके जो ये 36 आवर्स बंद कॉल है उसका आप रद्द करें तो अच्छा है। किसी लीडर के लिए ना सही, समाज के लिए आप रद्द कीजिए। उन्हीं जो भूखा प्यासा जो 36 आवर्स में जिसका कमाई बंद होगा, रोजमर्रा लेबर मजदूरी करने वालों का किचन बंद होगा, उन सभी को सोच के जो सब्जी बेचते हैं, मुर्गी बेचते हैं, मछली बेचते हैं बाजार में, रोजमर्रा कमाई रात को खाते हैं, फिर सुबह को उसी कमाई को खा के मजदूरी करने को चला जाते हैं। उन सभी के लिए जो अरुणाचल प्रदेश में हजारों करोड़ इकोनॉमी नुकसान होने जा रहा है, और कैपिटल कॉम्प्लेक्स सिर्फ बिजनेस व्यवसाय की ओर से इसमें भी 1000 करोड़ से कम नुकसान नहीं होगा आपके बनकोर से। ऐसा काम ना करे तो अच्छा है। अब भी जो करते हैं समाज के लिए करते हैं, हम लोग भी यही बेटा है समाज के लिए है। जो मुख्यमंत्री आज हमें नेतृत्व दे रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं, वो भी कोई विदेशी के लिए तो काम नहीं करते हैं, कोई दूसरा स्टेट के लिए तो काम नहीं करते, हमारा समाज के लिए काम कर रहा है, हम सभी के लिए काम कर रहा है, और हमारा प्रदेश के लिए काम कर रहा है। और पहली बार हमें अरुणाचल के जनता ने एक ऐसे यंग कर्म योगी मुख्यमंत्री दिया है। मैं आजकल देखता हूं कि सारे हिंदुस्तान में कोई भी मुख्यमंत्री जो जितना पेमा खांडू साहब अपने स्टेट में हर एक जिला में, हर एक सर्कल में दौरा कर रहे हैं, कौन सा जिला में क्या समस्या है, कौन सा सर्कल में क्या समस्या है, ताली में जाता है, मेचुका में जाता है, कहाँ कहाँ में जाता है, चांगलांग में जाता है, विजयनगर में जाता है, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ पे पैदल जाके देखता है। और यहाँ सड़क बनेगा 1 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर। ऐसे प्रैक्टिकली घूम के जो समाज को सेवा करने वाले, जनता को सेवा करने वाले, और इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर तेजी से ले आने वाले, कोशिश करने वाले, पहली बार हमें ऐसा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी में देखा है। मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे आनिया सिर्फ नहीं, जो भी अरुणाचल प्रदेश के संगठन हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री पेमा खांडू के विकास के पथ पर समर्थन करें तो बहुत अच्छा है। और हम सब जितने भी चेयरमैन हैं जो निजी समुदाय की ओर से, निजी कम्युनिटी को ये अपील करना चाहूँगा कि बंद कॉल को, बंद कल्चर को हम लोग को छोड़ना होगा। खास करके आज मैं एक निजी कम्युनिटी के एक सदस्य होने के नाते, निजी कम्युनिटी ज़रूर मैं मानता हूँ कि अरुणाचल के सबसे बड़ा जनजाति है। सबसे बड़ा जनजाति होने के नाते हमको नेतृत्व भी देना होगा। वी मस्ट गिव लीडरशिप टू अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो। बेसिकली एजुकेशन में, शिक्षा में हम नेतृत्व दे तो अच्छा है, विकास में हम नेतृत्व दे तो अच्छा है। ये बंद कल्चर को हम नेतृत्व नहीं दे तो अच्छा है। बंद कल्चर किसी समाज के लिए ठीक नहीं है। नुकसान का अलावा बंद कल्चर से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमारे जैसे समाज के जितने भी संगठन हैं, आन्या हो, अंशु हो, नेस हो, हम अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़ा जनजाति होने के नाते, और ख़ास करके भगवान का कृपा से निशी जनजाति के बीच में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को भगवान ने हम सब के लिए रखा है। यहाँ शांति, यहाँ भाईचारा, और यहाँ सभी को प्यार दिखाना हमारा प्रथम ड्यूटी है। इसलिए बंद कल्चर को हम सब मिलकर डिस्करेज करते हैं, और बंद कल्चर के बदले में हम एजुकेशन, सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था, और जो एक सबसे बड़ा जनजाति होने के नाते हम एक
एल्डर ब्रदर के रूप में हम अरुणाचल प्रदेश को नेतृत्व करें तो अच्छा है।